नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया पर आपकी किसी भी बेरोजगारी की खबर, मीडिया पर किसी भी महंगी शिक्षा की खबर, मीडिया पर आपकी आय की कोई खबर या मीडिया पर भर्ती व्यवस्थाओं पर होने वाले लीक पेपर की कहीं पर भी कोई खबर नहीं होती, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपको इन समस्याओं से बहुत दूर ले जाने की। इसलिए आप दूर मत जाइए और उन खबरों को बढ़ावा दें जो आपकी समस्याओं को हल कर सके। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? एसएमएस अस्पताल जयपुर में आरजीएचएस मरीजों के लिए बनी व्यवस्था मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन गई। अस्पताल परिसर में आरजीएचएस का काउंटर केवल धन्वंतरी भवन की पहली मंजिल पर है, जबकि मरीज मुख्य बिल्डिंग, बांगड़, पुरानी इमरजेंसी, सुपर स्पेशलिटी और जांच केंद्रों तक फैले हुए हैं। ऐसे में गंभीर भर्ती और चलने फिरने में असमर्थ मरीजों को भी केवल फोटो और सत्यापन के लिए व्हीलचेयर या स्ट्रेचर पर धन्वंतरी तक लाना पड़ रहा है। मरीज भर्ती कराना हो, डिस्चार्ज कराना हो या सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी जांच करानी हो, आरजीएचएस प्रक्रिया के लिए फोटो जरूरी है। इसके लिए परिजन मरीज को 300 से 500 मीटर तक चक्कर लगाकर काउंटर तक लाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बांगड़, मुख्य भवन और पुरानी इमरजेंसी के मरीजों को हो रही है। ये वो मरीज होते हैं जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या आरजीएचएस योजना जिस पर लागू होती है, यानी पढ़े लिखे मरीज होते हैं, लेकिन उनकी भी हिम्मत कितना जवाब दे रही है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसी भी मरीज को परेशानी होने पर न तो खुद मरीज और न ही उसके परिजन 181 पर शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि अब मीडिया ने उनकी भी हिम्मत को जवाब दे दिया। यदि 181 पर शिकायत करें तो जरूर सरकार को पता चलेगा कि कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। लेकिन सब कुछ इस तरह से चुप हो गए जैसे मीडिया ने बहुत मेहनत करके सबको चुप करा दिया। इसीलिए आप यदि कोई भी समस्या का सामना करते हैं तो 181 पर आप अवश्य शिकायत कीजिए, ताकि आपकी हर समस्या का समाधान हो सके। इसलिए 181 पर जो आरजीएचएस मरीज परेशानी भोग रहे हैं उनको अवश्य शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि वो तो जानते हैं कि 181 पर शिकायत में कितना दम होता है। असम के जोरहाट एयरबेस पर शनिवार को भारतीय वायुसेना का AN-32 परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार लैंडिंग के बाद विमान में भीषण आग लग गई। इसमें 5 वायुसेना कर्मियों की मौत हो गई। इनमें नागौर के अग्निवीर खेमाराम कुमावत भी है। खेमाराम 3 साल पहले अग्निवीर बने थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 के रिक्रूटमेंट पोर्टल में छेड़छाड़ कर 3 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन फर्जी तरीके से विड्रॉ करने का मामला सामने आया है। आयोग ने इस संबंध में साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। प्रारंभिक जांच में फर्जी SSO ID और ईमेल ID के जरिए आवेदन वापस लेने की बात सामने आई है। साइबर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उनकी शिकायत की यह तो अच्छी बात है, लेकिन उनको बुला करके जो भी आवेदन करता है उनसे ये पूछा भी जाना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने इस पर आवेदन पत्र फर्जी तरीके से विड्रॉ कर लिए, ताकि आम जनता को या RPSC खुद को ये पता चल सके कि कहां इस तरह के लूप होल्स हो सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट नियुक्ति समिति ने 33 IPS अफसरों को केंद्र में DG रैंक के लिए पैनल कर लिया है। इनमें राजस्थान से 1995 बैच के 2 IPS दिनेश MN और बीजू जॉर्ज जोसेफ भी है। राजस्थान में अब दान के खून पर रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। शिविरों में कलेक्शन होने वाला ब्लड और डोनेट करने वाले की ऑनलाइन जानकारी विभाग और अस्पतालों के पास होगी। ब्लड की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। ऐसे में कौन से ग्रुप वाले ने कितनी बार ब्लड डोनेट की, बीमारी और गड़बड़ी करने वालों का पता लगाना आसान होगा। राजस्थान में मानसून भले ही देरी से आने का अनुमान हो, लेकिन मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने प्रदेश में गर्मी गायब कर दी। शनिवार को जयपुर सहित कई शहरों में प्री मानसून जमकर बरसा। ज्यादातर इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली और मूसलाधार बारिश हुई। 5 साल बाद जून के दूसरे हफ्ते में 2 इंच बारिश, 4 घंटे में 8 डिग्री तक गिरा पारा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कभी किसी रोज
किसी की चैन स्नैचिंग, कभी किसी तरीके के बेखौफ अपराधी। अब इसी प्रकार शहर में एक बार फिर कुख्यात कच्चा गैंग सक्रिय है। B2 बाईपास स्थित तरुछाया नगर, सीताबाड़ी और सूर्यनगर तारों के कोट इलाके में बीती रात 6 संदिग्ध बदमाश हथियारों के साथ CCTV कैमरे में कैद हुए। सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल होने के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को सभी थाना अधिकारियों को सख्त निगरानी और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पूर्व जिले में शनिवार शाम विशेष श्रेणी की नाकाबंदी अभियान चलाया गया। पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में विभिन्न प्रमुख चौराहों और मार्गों पर 1500 वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान काले शीशे लगी कारों, बिना हेलमेट दोपहिया चालकों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ओवर स्पीड वाहन चालकों को भी चिन्हित कर चालान बनाए गए। प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लगे नर्सिंग कर्मचारियों को हटाने और मृतक कर्मचारी के परिजनों को मुआवजा देने समेत अन्य मांगों को लेकर शनिवार को SMS अस्पताल के मुख्य पोर्च में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद नर्सेज संगठन के पदाधिकारी मेडिकल कॉलेज गेट पर पहुंचे और गेट मीटिंग आयोजित की। संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक राजेंद्र राणा एवं पवन कुमार मीणा ने बताया कि रविवार को महिला चिकित्सालय सांगनेर गेट, सोमवार को जनना अस्पताल चांदपोल और मंगलवार को जेकलोन में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी संविदा नर्स को हटाकर दूसरे संविदा कार्मी की नियुक्ति करना न्यायालय के आदेशों की अवमानना और असंवैधानिक है। संविदा कर्मियों को हटाना गलत। संविदा कर्मचारियों के स्थान पर नियमित नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन संविदा को हटाकर राजमेष कर्मियों की नियुक्ति करना गलत है। SMS मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल राजमेष के अंतर्गत नहीं आते। SMS में प्रदर्शन करने वालों में कई नर्सिंग कर्मचारी शामिल थे। राजस्थान में मानसून से पहले ही मच्छरों से होने वाली बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं। राजस्थान में डेंगू के 299, मलेरिया के 147, चिकनगुनिया के 47 केस मिले हैं। डेंगू में जयपुर 53, अजमेर 39, कोटा 38 इन शहरों में आगे हैं। शहरी इलाकों में इसका असर स्पष्ट है। राजस्थान में B.Ed महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आज PTET 2026 का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा राज्य के 41 जिलों के 300 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1,26,600 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इसका एनालिसिस करने पर सामने आया कि शिक्षक बनने के लिए B.Ed के प्रति बेटियों में अच्छा रुझान है। कुल विद्यार्थियों में 62% छात्राएं हैं और 38% छात्र हैं। इतना ही नहीं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों में B.Ed के प्रति कोई रुचि नहीं है। राजस्थान में सरकारी कॉलेजों में एडमिशन का दौर चल रहा है। शिक्षकों के पद भरने के लिए भले ही टीचिंग एसोसिएट के 3,540 पदों पर भर्ती की जा रही है, लेकिन प्रक्रिया में देरी को देखते हुए और नया सत्र समय पर शुरू करने के लिए अब कॉलेज आयुक्तालय ने वापस विद्या संबल योजना से काम चलाने का फैसला लिया है। क्योंकि टीचिंग एसोसिएट भर्ती में अभी सिर्फ आवेदन लिए गए हैं, वहीं परीक्षा भी सितंबर या अक्टूबर में होगी। परिणाम और नियुक्ति में भी समय लगेगा। तब तक विद्या संबल योजना में आवेदन मांगे गए हैं। हालांकि शिक्षकों का कहना है कि टीचिंग एसोसिएट लगने के बाद विद्या संबल योजना में लगे शिक्षकों को हटाया जा सकता है। गौरतलब है कि राजस्थान में 600 से ज्यादा सरकारी कॉलेज हैं। जिला उपभोक्ता आयुक्त जयपुर प्रथम ने एक्सीडेंट में कार की एयरबैग नहीं खुलने से हुई महिला की मौत के मामले में विपक्षी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को सेवा दोष व जिम्मेदार मानते हुए मृतका के परिजनों को 40 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है। इसलिए कहीं पर भी कोई समस्या देखें तो आप अवश्य शिकायत कीजिए, क्योंकि यदि आप शिकायत करते हैं तो हो सकता है कि आपको शिकायत पर समाधान नहीं निकले, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको समाधान मिल सके और आने वाली पीढ़ियों को भी इस तरह से आप एक उदाहरण पेश करके जाएंगे कि इस तरह से शिकायत अवश्य की जानी चाहिए। शिकायत करने पर ही आप जिम्मेदार नागरिक बनने का अपने आप को उदाहरण पेश करते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। भास्कर की बड़ी खबर, सफेद जहर पी रहे हम। 4 साल में 6,450 नमूने, 21% फैल यूरिया, डिटर्जेंट व तेल से बना रहे सिंथेटिक दूध। लेकिन मीडिया पर कितनी खबर आती है, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपकी सभी समस्याओं को दूर करने में। बच्चों, गर्भवती और बड़ों को प्रोटीन और विटामिन के नाम पर पिलाया जा रहा दूध मिलावटी ही नहीं बल्कि जानलेवा भी है। हैरानी की बात यह है कि तेल, डिटर्जेंट, यूरिया, मल्टोडेक्सिट्रिन
सार्बिटोल और मिल्क पाउडर मिलाकर सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है। वर्ष 2022 से जनवरी 2026 तक 6,450 नमूनों में से कुल 1,374 यानी 21% नमूने मिलावटी मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि फूड लैब की जांच में 1,374 मिलावटी नमूनों में से 1,280 सब स्टैंडर्ड, 45 मिस ब्रांड और 49 अनसेफ मिले हैं। अनसेफ नमूने मानव के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर सहित कई जिलों में दूध में मिलावट हो रही है। विधायक यूसुफ खान की ओर से विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी है, लेकिन मीडिया पर कितनी जानकारी है यह आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपकी सभी समस्याओं को दूर ले जाने की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नूह में बागोला के पास शनिवार सुबह खड़े टैंकर में कार घुस गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की सहायता से निकालना पड़ा। हादसे में सवार परिवार सहित 6 जने गंभीर घायल हो गए, जिनमें से मां व 2 बच्चों समेत 4 की मौत हो गई। पांचना बांध से पानी की मांग को लेकर खंडीप गांव में पीर बाबा स्थल पर चल रही किसान महापंचायत व अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को 9वें दिन भी जारी रहा। पांचना से पानी के लिए खंडीप में 9वें दिन भी चली किसान पंचायत, लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी कोई खबर नहीं, क्योंकि किसान पंचायत की अगर खबर होगी तो आपके मन में सवाल होंगे, और सवाल होंगे तो किसी न किसी की जिम्मेदारी तय होगी, और मीडिया चाहता ही नहीं कि आप किसी की जिम्मेदारी तय करें। वहीं पीबीएम अस्पताल बीकानेर के मेडिसिन आईसीयू में भर्ती 2 प्रसूताएं अब भी वेंटिलेटर पर है। इस बीच राहत की खबर यह है कि अन्य 2 प्रसूताओं की स्थिति पहले से बेहतर होने के कारण उन्हें छुट्टी देने की तैयारी की जा रही है। फिर भी 2 वेंटिलेटर पर है। कितनी खबर, कितनी चर्चा, कितने पीड़ितों के बयान आपने मीडिया पर देखे। देश भर में बढ़ते नीट पेपर लीक संकट, सीबीएसई परीक्षाओं में कथित धांधली और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया है। इसकी शुरुआत कोटा से की जाएगी। इसके लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जून को देश के सबसे बड़े कोचिंग हब कोटा आ रहे हैं। वे यहाँ देश भर से आए नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों, अभ्यर्थियों, युवा संगठनों और शिक्षाविदों से सीधा संवाद करेंगे। यदि आपको भी लगता है कि राहुल गांधी एक सही मुद्दे उठा रहे हैं, तो आपको, यदि आपका बच्चा नीट पेपर लीक से परेशान हुआ या किसी भी लीक पेपर से परेशान है, तो आप अवश्य इसमें शामिल होइए, क्योंकि यह राहुल गांधी की समस्या नहीं, कांग्रेस की समस्या नहीं, ये आपकी समस्या उठा रहे हैं। एक समय था जब किसी भी इस प्रकार की समस्याओं में सीधी जनता जुड़ती थी और सरकार के कानों तक ये बात पहुंचती थी। इसलिए यदि आपको लगता है कि नीट पेपर लीक मामला आपसे जुड़ा हुआ है या आपके परिवार के किसी भी सदस्य से जुड़ा हुआ है, तो आप अवश्य इस संवाद में राहुल गांधी के साथ संपर्क कीजिए और संपर्क में रहिए। 17 जून को कोटा से करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी सरकार का 12 साल का कार्यकाल विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहा है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।